Now, before representation of sets, हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं सेट्स का. rather than property you can say that some rules, जो रूल्स हम लोग को मेंटेन करना होगा जब भी हम लोग कोई सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो रूल्स में से जो है some rules or you may say property. Rules and property. Number one property, that is naming of set. Naming of set. Naming of a set. जब भी हम लोग कोई सेट का नेमिंग करेंगे, मीन्स जब भी हम लोग कोई सेट बनाएंगे, कभी अगर हम लोग एक सेट बनाते हैं जिसके अंदर मान लो कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, ये जो सेट बना, ये सेट का कुछ नाम देना होगा. ठीक है, नेमिंग. नॉर्मली कोई भी सेट का नेम कैपिटल अल्फाबेट से दिया जाता है. ओके, दिस काइंड ऑफ नेम. से मैंने इस सेट का नाम दे दिया बी. दिस इज ए सेट बी. ठीक है, इस तरह से कोई भी सेट का एक नेमिंग तुमको करना होगा. इसके बाद सेट के भीतर में इनसाइड द सेट जो भी ऑब्जेक्ट्स है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे. These are objects. So, rule number 2, objects should be represented by object should be represented by small a b c. स्मॉल ए बी सी से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, एक सेट है, सेट के अंदर हम लोग को जस्ट स्टडी करने के लिए या कुछ दिखाने के लिए अगर मैं एक सेट बनाता हूं तो उसके अंदर जब अल्फाबेटिकल ऑब्जेक्ट अगर घुसाना है तो ए बी सी वो स्मॉल से लिखेंगे. एंड सेट का नाम मान लो बी दे दिया मैंने, इस तरीके से. थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड प्रॉपर्टी, नो रिपीटेशन of object. ठीक है, नो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वर्ड लेता हूं, इफ आई टेक ए वर्ड से एग्जामिनेशन. ओके, कैपिटल में लिखता हूं. एग्जामिनेशन, ये एक वर्ड हो गया. एग्जामिनेशन, ये एक वर्ड हो गया. अगर मैं बोलता हूं मुझे एक सेट बना के दो
जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स रहेगा वो ये एग्जामिनेशन वर्ड का अंदर जितना भी वर्ड लेटर्स है अल्फ़ाबेट वो रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं एक सेट बनाता हूँ, ये सेट के अंदर ये जितना भी अल्फ़ाबेट एग्जामिनेशन के अंदर है वो बैठाता हूँ, तो वो सेट मुझे चाहिए। तो ये सेट हम लोग जब बनाएंगे तो क्या कीजिएगा, इसके अंदर हम लोग जितना भी अल्फ़ाबेट्स है एग्जामिनेशन के अंदर वो बैठाएंगे। किस तरह से, एक्स ए ई एक्स ए, उसके बाद एम, उसके बाद आई, उसके बाद एन, इतना तक ठीक है। अभी देखो तो ई हम लोग ले लिए, एक्स ए एम आई एन, इतना तक ले लिए। पर यहाँ पर देखो फिर से ए आ गया है ना, पर पहले ही हम लोग यहाँ पर ए है, इसलिए ऑलरेडी एक बार हम लोग ए काउंट कर चुके हैं, सेट के अंदर ले लिए हैं, वी हैव इंक्लूडेड ए। सो सी एंड अगेन ए appears here, so we will not repeat the element. Again हम लोग a यहाँ पर नहीं लिखेंगे, we will not write a again because already we have included a. So दो बार हम लोग repeat नहीं करेंगे, ठीक है। So no repetition is allowed when we are writing any elements inside a set. सो ए हम लोग और नहीं लेंगे। फिर टी आगे कहीं पर भी हम लोग नहीं लिए हैं तो टी। फिर आई, अभी आई देखो ऑलरेडी वी हैव टेकन वंस आई, है ना, तो आई फिर से हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। ओके, अगर लेते हैं तो रिपीटेशन हो जाएगा। सो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो हर आइटम, हर ऑब्जेक्ट्स को एक ही बार लिखना है खाली। उसके बाद आता है ओ पहले नहीं था तो वी विल इंक्लूड ओ, एंड एन ऑलरेडी इंक्लूडेड हेयर। सो ये अगर लेते हैं तो रिपीट हो जाएगा, सो एन विल नॉट। सो हेयर नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जेक्ट्स, बट एक्चुअली इनसाइड ए सेट, इनसाइड दिस सेट number of elements is 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट, ठीक है। 8 क्यों हो गया, रिड्यूस हो गया नंबर, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन, वी आर नॉट अलाउइंग एनी रिपीटेशन। तो ये यहाँ पर बोला जब भी हम लोग एक सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे वी विल नॉट रिपीट एनी ऑब्जेक्ट, एक बार ही खाली लिखेंगे, ठीक है। Number 4 rule, no need to maintain any, no need to maintain any order, no need to maintain any order. What is this? जैसे मान लो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, से सेट ऑफ भावेल्स, ठीक है, सेट ऑफ भावेल्स। अभी सेट ऑफ भावेल्स यानी सेट के अंदर कौन कौन रहेगा, सेट के अंदर ए ई आई ओ यू, सो टोटल 5 मेंबर्स। तो जब मैं कोई भी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को लिख रहा हूं इस तरह से, मान लो मैं लिखता हूं ए ई आई ओ यू, सो दिस इज ए सेट ऑफ भावेल्स। पर किसी ने अगर इस तरह से लिखा, ई पहले लिखा, उसके बाद ए, उसके बाद यू, उसके बाद ओ, उसके बाद आई, तो क्या वो गलत होगा?
नहीं, this is also right. It is not important how you have maintained the order, but it is important you have written or you have included all the elements. Okay, any element should not be missed out. सब एलिमेंट को लिखना है और ऑर्डर कुछ भी हो जाए, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. हाँ, देखने में अच्छे के लिए हम लोग ऑर्डर मेंटेन करते हैं, दैट इज राइट. देखने में अच्छा लगता है ना, ऑर्डरली हम लोग लिखते हैं तो, पर इट इज नॉट नेसेसरी. ओके, सो नो नीड टू मेंटेन एनी ऑर्डर. ओके, दैट इज. नाउ ये हो गया बेसिक 4 रूल्स जो हम लोग को याद रखना होगा. दैट इज बेसिक रूल, बेसिक सिंपल एंड बेसिक रूल्स. नाउ रिप्रेजेंटेशन. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. Representation of set. Now मान लो एक सेट ये है, that is set A. इसके अंदर A, B, C, D, E ये एलिमेंट्स है. नाउ ए बी सी डी ये जो एलिमेंट्स सेट ए के अंदर है, इसको हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि ए, एलिमेंट ए belongs to set A. Okay. Again B भी वैसे ही लिखेंगे हम लोग. A एलिमेंट B belongs to set A. Similarly सी भी इसी स्टाइल से हम लोग बोलेंगे. सी बिलोंग्स टू सेट ए. डी भी इस तरह से ही बोलेंगे, एलिमेंट डी बिलोंग्स टू सेट ए. एंड एलिमेंट ई बिलोंग्स टू सेट ए. अभी ये तो मैं थ्रू लैंग्वेज इसको एक्सप्लेन किया कि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए. नाउ इसको अभी सिंबॉलिकली भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट ए के अंदर है, ये हम लोग सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किस तरह से? ये जो बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू, ठीक है, ये बिलोंग्स टू को हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंबल से. एंड ये सिंबल को एप्सिलॉन बोलते हैं. एप्सिलॉन. पर जब हम लोग इसको रीड करेंगे तब हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स टू. हम लोग एप्सिलॉन नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स टू. तो मान लो मैं भी एलिमेंट यहां पर लेता हूं, से मैं एक एलिमेंट सी ले लेता हूं एग्जांपल के लिए. अगर मैं बोलता हूं सी ए के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, सिंबॉलिकली लिखूंगा सी, इस बीच में मिडिल में ये एप्सिलॉन दे दूंगा. तो इसको मैं रीड करूंगा सी बिलोंग्स टू ए. तो इस तरह
तरीका से हम लोग कोई भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है सिंबॉलिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज सिंबॉलिकली। ओके, तो कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर है उसको हम लोग एप्सिलॉन जो साइन है, इस साइड में हम लोग एलिमेंट, इस साइड में हम लोग सेट लिख के इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मान लो एक एलिमेंट है P, एक एलिमेंट है P, पर ये एलिमेंट, this element lies outside the set. Okay, that means P does not belong to the set A. P does not belong to the set A. तो इसको हम लोग लिखेंगे कि किस तरह से, एलिमेंट P, okay, does not belong to A। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे या रीड करेंगे। तो इसको अगर हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है कि कोई भी एलिमेंट ये सेट के अंदर नहीं है, अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तब तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पर कोई एलिमेंट अगर सेट के अंदर नहीं है तब हम लोग उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे P इस तरह से, उसके बाद बिलोंग्स टू जो सिंबल है वो देंगे एंड इसको जस्ट क्रॉस कर देंगे। ओके, एंड उसके बाद सेट का नाम, इस ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जब रीड करेंगे तब बोलेंगे डज नॉट बिलोंग। ठीक है, तो एक हो गया बिलोंग्स टू, एक हो गया डज नॉट बिलोंग टू। तो ये दो जो की वर्ड है ये थोड़ा याद रखना होगा। these are two keywords. Okay, these two keywords remember, एक belongs to एक does not belong to। तो जब does not belong to होगा we will just write down the epsilon and cross it, and जब belongs to होगा तब हम लोग just epsilon लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब हम लोग हायर क्लास में बहुत बड़ा थियोरी लिखेंगे या कुछ रिसर्च करेंगे तब इतना लिखने का, इतना लैंग्वेज लिखने का पॉसिबल नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करके उसको एक्सप्रेस करते हैं, एंड हम लोग आगे भी थोड़ा बहुत सिंबल का ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ द एलिमेंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली। ओके, अभी हम लोग एक सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तक हम लोग एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एलिमेंट्स को लिखा, राइट, पर वो समझाने के लिए ठीक है, पर एक्चुअली अगर हम लोग मैथमेटिकली कोई सेट को रिप्रेजेंट करें तो उसका कुछ रूल्स है, उस हिसाब से हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। एंड दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। One is roster form or tabular form, and another form is yours set builder form। ठीक है, ये दो फॉर्म है, एक रोस्टर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अभी है क्या चीज ये? Now roster form, roster
दैट इज द इजीएस्ट रिप्रेजेंटेशन। अगर हम लोग इसको देखेंगे, दैट इज द इजीएस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अभी मान लो ये एक सेट है, सेट के अंदर ए बी सी डी ई एलिमेंट्स है, सेट का नाम है ए। अभी नाउ इफ आई राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म, देन क्या करना होगा, मुझे पहले सेट का नाम लिखना होगा इस तरह से। उसके बाद एक सेकेंड ब्रैकेट ओपन करना होगा एंड उसके बाद जितना एलिमेंट है उसको लिखना होगा एंड दैट शुड बी सेपरेटेड बाय ए कॉमा। ये नया कुछ नहीं है, हम लोग ऑलरेडी अभी तक ये यूज कर रहे थे तुम लोग को बिना बोल के। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल, पर ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंबल्स। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तब इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एन सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट का नाम देंगे एंड इक्वल साइन देंगे एंड सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखते जाएंगे। ये इनफाइनाइट तक होगा, ये खत्म कभी नहीं होगा, इसलिए डॉट 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 देंगे हम लोग। तो रोस्टर फॉर्म में इसी तरह से हम लोग एक नेचुरल नंबर का सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली सेट ऑफ भावेल्स हम लोग पहले भी देखे हैं, सेट ऑफ भावेल्स, इसमें भी हम लोग सेट ऑफ भावेल्स, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, भी भावेल्स है भी देते हैं, भी सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए ई आई ओ यू क्लोज, इस तरह से हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी अगर मैं बोलता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल हो गया, कितना बार नेचुरल करें, एक बार काम करता हूं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ओके, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, ओके, लेस देन 10, इसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कुछ भी नाम दे सकता हूं, ऑड नंबर, तो हम लोग ओ दे देते हैं ऑड नंबर का नाम एंड दैट इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरह से हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ऑड नंबर्स को। सो these are the example how in roster form a set is represented, a set is being represented in roster form। आगे हम लोग एक एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज तब फिर से हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म हो गया, जस्ट सेकेंड ब्रैकेट दो, उसके अंदर एलिमेंट्स लिख दो, बस खत्म, एंड सेपरेटेड बाय ए कॉमा, और कुछ नहीं है इसमें। नाउ सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम लोग देखें रोस्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है एक सेट का। तो रोस्टर फॉर्म में कोई भी सेट अगर हम लोग लेते हैं, लाइक नेचुरल नंबर लेस देन 10,
तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रोस्टर फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म हम लोग कोई भी सेट को इस तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नाउ इसको देख के रखो, बाद में इसमें आते हैं हम लोग फिर से। अभी सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें भी पहले सेट का नाम दिया जाता है एक ठो, जैसे कि मैंने दिया है ए। उसके बाद इसमें भी एक सेकेंड ब्रैकेट दिया जाता है। उसके बाद एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट लिया जाता है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट, रिमेंबर दिस इज ए वेरिएबल ऑब्जेक्ट, वेरिएबल ऑब्जेक्ट। वेरिएबल ऑब्जेक्ट मीन्स, अभी यहां पर आ जाओ, नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये एक सेट है। अभी इसमें 1 से लेकर 9 तक ऑब्जेक्ट है। अभी हर एलिमेंट को नहीं लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल एलिमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। भाई ये जो ऑब्जेक्ट है x, वेरिएबल ऑब्जेक्ट x है, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स x रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, x रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, x रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। 1 से लेके 9 तक जितना भी एलिमेंट्स है सबको x रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक ए कैप्टन ऑफ ए टीम। तो इतना सारा एलिमेंट के जगह में हम लोग क्या लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं, ठीक है। x मीन्स दिस। अभी खाली अगर x, अभी मान लो ये जो सेट है, ये सेट को मैंने किसी चीज से ढक दिया है, जस्ट कवर कर दिया है, अभी ये सेट दिखाई नहीं दे रहा है। पर मैं बोल रहा हूं ऐसा कुछ लिखो जिससे मुझे समझ में आ जाए कि ये सेट के अंदर कौन कौन है, ठीक है। लाइक ए डिटेक्टिव फिल्म में जैसा होता है ना, सिनेमा में कुछ सिंबल, कुछ सिम्टम देख के, कुछ प्रॉपर्टी देख के हम सोच लेते हैं भाई ये यहाँ इस जगह में ये घटना घटा। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का कई बात है कि हम लोग एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिए हैं, जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट ये सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अभी ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए, अचानक क्यों ले आया गया? देखो एक सेट के अंदर ऐसा नहीं कि इतना सारा एलिमेंट्स ही रहे, हो सकता है 10 लाख एलिमेंट रहे, हो सकता है 1 करोड़ एलिमेंट रहे। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट हर टाइम लिखने के लिए लिखना पॉसिबल नहीं है। या कोई कुछ प्रूफ करना है, कोई रिसर्च कर रहा है, कुछ प्रूफ करना है, तो वहाँ पर हर एलिमेंट को लेके बात करने का जरूरत नहीं है, कोई एक एलिमेंट को लेके बात करने से ही काफ़ी है। क्योंकि कोई भी सेट में जितना एलिमेंट्स रहता है सबका प्रॉपर्टी एक होता है, तभी तो सेट बना। यहाँ पर जो भी मेंबर्स है ये सेट के अंदर, ऑल आर नेचुरल नंबर्स एंड लेस देन 10, यानी ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम प्रॉपर्टी। तो कोई भी एक एलिमेंट को अगर हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगा बाकी सबके अंदर ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टी होगा। तो हर एलिमेंट को लेके डिस्कस करने के बजाय हम लोग एक एलिमेंट लेके उठा के डिस्कस करना ही बेटर है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में वही किया गया, एक एलिमेंट उठा लिया x से, x इसके अंदर है, क्योंकि अभी मालूम नहीं, ये मैंने कवर कर दिया, तो ये सेट के अंदर कौन कौन है मुझे मालूम नहीं। तो मैंने, जैसे हम लोग लोअर क्लास में अरिथमेटिक में करते थे ना कि भाई कुछ मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, से या लेट या एज्यूम x बी दैट, x बी दिस, इस तरह से एक एज्यूम कर लेते थे। उसके बाद हमको x का वैल्यू निकालना होता था, या वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x।
तो यहाँ पर भी हम लोग एक x वेरिएबल ऑब्जेक्ट जस्ट डिक्लेयर कर लिए, भाई ये x है, ये a का एक एलिमेंट। इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर एक कोलोन देना होता है। अभी ये कोलोन का मतलब क्या हुआ, ये कोलोन का मतलब हो गया सच दैट। तो ये कोलोन को हम लोग इस तरह से रीड करेंगे कि a इज इक्वल टू एक सच दैट। अभी सच दैट क्यों, सच दैट अभी ये x के बारे में यहां पर लिखना होगा। भाई x कैसा आदमी है, x अच्छा है ना बुरा है, कुछ भी हो, x के बारे में, x का जो नेचर है, x का जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर लिखना होगा। सो यहां पर हम लोग को क्या लिखना होगा, प्रॉपर्टी ऑफ x। अभी देखो प्रॉपर्टी ऑफ x एक ठो प्रॉपर्टी भी हो सकता है, दो ठो भी हो सकता है, तीन ठो भी हो सकता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी हो सकता है एक x का। जैसे यहां पर देखो, यहां पर x का दो प्रॉपर्टी है एक्चुअली। एक प्रॉपर्टी हो गया x इज ए नेचुरल नंबर, राइट, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। क्या हो गया स्पेलिंग, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये एक हो गया। एंड और एक क्या प्रॉपर्टी हो गया, x इज ऑलवेज लेस देन 10। यहां पर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट 10 से छोटा होगा। तो यहां पर दो प्रॉपर्टी है। तो सिमिलरली इस तरीका का कोई भी सेट का दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टी हो सकता है। एंड जितना भी प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर लिखना होगा, तब जाके कोई समझेगा कि ये सेट के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन है। अदरवाइज उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा ये सेट को आइडेंटिफाई करना। तो कोई भी सेट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसका जितना भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर राइट डाउन करना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, बस खत्म। तो इस तरीका से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अभी आओ इसमें, इसको ही अगर हम लोग एग्जाम्पल सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म, दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म, राइट। अभी हम लोग इसको ही सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर, अगर हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से करेंगे, तो सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, x देंगे सच दैट, अभी x का प्रॉपर्टी फर्स्ट, x क्या है नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर मीन्स, नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये सेट के अंदर कौन कौन रहेगा, 1 2 3 4 एंड सो मैनी, ओके। एंड इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार लिखता हूं, हाँ, x इज ए नेचुरल नंबर, राइट, x is a natural number and x is less than 10, बस खत्म। सो ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन। यहां पर दो प्रॉपर्टी मैंने मेंशन किया, ओके। तो यहां पर मैंने क्या किया, दो प्रॉपर्टी मेंशन किया, एक हो गया ये प्रॉपर्टी, एक हो गया ये प्रॉपर्टी। एक हो गया x इज ए नेचुरल नंबर और एक हो गया x इज लेस देन 10। सो दो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया, जो एक्सप्रेस करने के बाद यही सेट बनेगा।
अभी ये तो मैं लैंग्वेज यूज करके लिखा और सेट रिप्रेजेंट करने के लिए इतना छोटा सा सेट इतना बड़ा हो गया है ना साइज। तो अभी इसको छोटा करके किस तरह से लिखेंगे, इसको मैं सिंबॉलिकली अगर लिखूंगा तो छोटा हो जाएगा। किस तरह से, देखो x सच दैट, अभी x इज ए नेचुरल नंबर, इसको क्या करूंगा मैं, x बिलोंग्स टू, याद है बिलोंग्स टू साइन एंड n, माने x सेट n में है, यानी x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 से लेके कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका मतलब तो पूरा नंबर ही होगा। नेचुरल नंबर x बिलोंग्स टू n मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर तो मुझे 9 तक है मेरा नंबर, पर मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, और एक प्रॉपर्टी जो है उसको लिखूंगा, ये वाला ax इज लेस देन 10, कंप्लीट, बस। तो इस तरह से भी मैं सिंबॉलिकली सेट बिल्डर फॉर्म में मैं एक्सप्रेस रिप्रेजेंट करूंगा एक सेट को, ठीक है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट किए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, और ये है सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, एंड दोनों देखने में इस तरह का होगा, ठीक है। दोनों देखो, अभी रोस्टर फॉर्म में ईच एलिमेंट को लिखा जा रहा है, और सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन से हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ओके। चलो बाद में हम लोग एग्जांपल करेंगे और भी क्लियर होगा। नाउ दिस क्वेश्चन राइट द सेट, सेट में कौन सा एलिमेंट है, 1 4 9 and 16 25 ... तो ये जो है ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में है, दिस इज गिवन इन रोस्टर फॉर्म। इन द लास्ट एग्जांपल set builder form, the set was given in a set builder form, and we have written the answer in roster form. Now roster form is given and we have to find out the set builder form. किस तरह से करेंगे, देखो पहले तो प्रॉपर्टी को देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 प्रॉपर्टी, x इज ए नेचुरल नंबर, राइट, x इज नेचुरल नंबर, नंबर 1, ओके। अभी ये जो एलिमेंट है वो तो सीरियल ही नहीं है, दीज आर नॉट सीरियल नंबर्स, 1 4 9 16 है। अगर ठीक से ऑब्जर्व करो, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, 3 मीन्स 3 स्क्वायर, 16 मीन्स 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, एंड फिर 25 मीन्स 5 स्क्वायर। तो ये जो सीरीज ऑफ नंबर्स है उसका पैटर्न है क्या, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। सो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया, देखो तो x इज ए स्क्वायर, है ना, x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स।
पर नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारा होता है, पर उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डॉट डॉट है, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर कंसिडर्ड। ठीक है, तो हर कोई नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है वो ये सेट में है, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये इससे इतना छोटा होना पड़ेगा या इससे बड़ा होना पड़ेगा, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। तो फिलहाल ये दो प्रॉपर्टी है, तो ये दो प्रॉपर्टी को अभी मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखूंगा? दैट इज एक सच दैट फर्स्ट, सेकेंड वाला प्रॉपर्टी पहले लिख लेते हैं, दैट एक्स इज इक्वल टू, एक नंबर ले लो एन स्क्वायर, एंड एन क्या है? एन इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लोज। इसको इस तरह से तुमको लिखना होगा। मैंने और एक वेरिएबल एन डिक्लेयर कर दिया, जो एन नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके अंदर जितना भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल एन, एंड दिस इज अ सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर। और उसके अंदर में जितना भी सेट एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उसको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया। और एक्स कौन है? एक्स हम लोग को जो सेट चाहिए उसका वेरिएबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं क्या किया? एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर कर दिया। मीन्स एन जो है, एन नेचुरल नंबर एक एक करके उठाएगा और उसको स्क्वायर करेगा। एन एक एक करके नेचुरल नंबर यहाँ से उठाएगा, मीन्स एन का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तब उसका एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट ये सेट का। फिर एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, दैट मीन्स एन स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स का सेकेंड एलिमेंट। इस तरह से जेनरेट करेगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है उसको इस तरीका से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, सेम और एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, वन बाई टू, 2/3, 3/4 and so on. First, x such that first x नेचुरल नंबर तो है नहीं, है नहीं है, x इज ए रैशनल नंबर। ओके, अभी पर x, इसका पैटर्न ऑब्जर्व करो। पैटर्न हम लोग क्या करेंगे, एक फिर से वेरिएबल ऑब्जेक्ट ले लेंगे जो n के बीच में है, नेचुरल नंबर के बीच में है। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरह के। नाउ 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1 + 1। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा क्योंकि तुमको पैटर्न समझना होगा। ये नेचुरल नंबर को यूज करके किस तरह से बनाया जा रहा है। 2/3 इसको हम लोग लिख पाएंगे 2/2 + 1। 3/4 it can be written as 3/3 + 1। तो सिमिलरली जितना भी एलिमेंट्स है किस तरह का देखने का होगा,
all are in the form n by n plus 1 and n का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये मिलेगा, n का वैल्यू अगर 2 होगा तो ये मिलेगा, n का वैल्यू अगर 3 होगा तो लास्ट ये वाला मिलेगा। तो ये जो सीरीज है इस पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। ओके, तो ये पैटर्न में अगर आगे बढ़ रहा है तो ये सेट में क्या रहेगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1 एंड n कौन है, n है नेचुरल नंबर। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए। ये हम लोग को रोस्टर फॉर्म में दिया और हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कन्वर्ट किया। ठीक है, तो जब भी इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा तुमको पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा। जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग जैसे था 1 था, 4 था, 9 था, ये कौन सा पैटर्न में है, स्क्वायर्स पैटर्न में है नेचुरल नंबर्स का। तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ये पैटर्न में था। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पर n बाई n प्लस 1 पैटर्न में है। वो अगर पैटर्न तुमको मिल जाता है बस उस पैटर्न को ही तुम x इज इक्वल टू लिख दो और n को नेचुरल नंबर डिक्लेयर कर दो, बस खत्म। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो बाकी हम लोग एक्सरसाइज से और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो देखते रहो एंड जितना तक हम लोग आज किए वो तुम करो। और मैं राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स in a set that is x such that 0 is greater than x is less than 2. Okay, and x belongs to natural number. Okay, so this is a question. अभी इसको सॉल्व करना है। राइट ऑल एलिमेंट्स इन ए सेट दिस। अभी ये जो फॉर्म दिया है दिस इज ए सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये सेट एक सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट क्या है, एक सच दैट x का वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में होगा एंड x बिलोंग्स टू n। तो नेचुरल नंबर में 1 एंड 2 ये है नंबर लाइन। यहां पर 0 एंड 2 के बीच में कितना कौन सा नेचुरल नंबर आता है, दैट इज 1। अभी 0 तो हम लोग नहीं ले सकते हैं बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ऑल्सो लेस देन 0, यानी ये इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। ओके, तो 0 एंड 2 के बीच में खाली एक ही नेचुरल नंबर है 1। ये सेट को अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, रोस्टर फॉर्म में, तो ये सेट के अंदर कौन कौन आएगा, खाली एक ही एलिमेंट आएगा, ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, और कोई नहीं रहेगा। एंड दिस इज रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। ये हम लोग रोस्टर में रिप्रेजेंट किया। तो सेट बिल्डर में हम लोग को दिया हुआ था, इट इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड वी हैव written all the elements in roster form.
अभी ये जो सेट है इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है, ओनली सिंगल एलिमेंट, देयर इज ओनली सिंगल एलिमेंट। सो कोई भी अगर सिंगल एलिमेंट, ऑब्जेक्ट ही बोलता हूं मैं, सिंगल ऑब्जेक्ट सेट अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। ओके, उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे। अभी मैं यही एग्जाम्पल अगर मैं ये करता हूं, यहां पर 2 के जगह में 1 कर देता हूं। ओके, 1, यानी मुझे अभी रेंज जो दिया गया वो ये रेंज दिया गया। ओके, ये रेंज, तो इसके अंदर में जो भी नेचुरल नंबर्स है वो ये सेट में रहेगा। तो 0 और 1 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है? कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। दैट मीन्स ये सेट के अंदर कोई भी नहीं रहेगा, खाली रहेगा, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन 0 एंड 1 एंड x इसके बीच में लाई करेगा, बट x का वैल्यू इससे छोटा है ना। x इसके बीच में लाई करेगा, x 0 एंड 1 को टच नहीं करेगा, बिकॉज दे आर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। पर प्रॉब्लम ये है 0 और 1 के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, दैट इज वाई ये सेट जो है, ये सेट के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। ओके, दिस काइंड ऑफ सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता है मीन्स नो एलिमेंट प्रेजेंट। माने पूरा खाली। तो इस तरह का सेट को क्या बोला जाता है? नल सेट, राइट, नल सेट। एंड नल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीका से, 2 ब्रैकेट देके बीच में कुछ नहीं है, खाली छोड़ देंगे जस्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो लिखेंगे कहां से, तो खाली रहेगा। तो जब भी सिंबॉलिकली हम लोग नल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तब हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड और एक तरीका है कि नल सेट को तुम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या है? 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में अल्फा, बीटा, थीटा, फाई ये सब मिलता था, वही 5 है। ये 5 से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नल सेट को। ठीक है, सो एक है सिंगलटन सेट जिसमें खाली एक एलिमेंट रहता है, और एक होता है नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता है, एंड उसको 5 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नॉर्मली 5 ज़्यादातर यूज होता है हम लोग को, ये हम लोग उतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं या करेंगे, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। सिंबॉलिकली ये लिखने से मुझे समझ में आएगा कि दिस सेट इज 5 सेट। ओके, अरे सॉरी, नल सेट। तो ये एक एग्जांपल है जहां से हम लोग को 2 चीज सीखने को आया। वी हैव लर्न 2 थिंग्स। वन, दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म, how to extract roster form from a set builder form। ओके, किस तरह से हम लोग को लिखना है। और एक चीज क्या सीखे कि सिंगलटन सेट क्या है एंड नल सेट क्या है। ओके, ये 2 चीज हम लोग सीखे यहां से।
ओके, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।